हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो ये जो चैप्टर है इसको हम 4 पार्ट्स में करने वाले हैं। बच्चों, आपका सिलेबस चेंज हुआ है, तो कई बच्चे जो हैं वो सिर्फ अपनी बुक से पढ़ाई कर रहे हैं और वो ये नहीं देखते हैं कि हमारा सिलेबस चेंज हो चुका है, क्या क्या नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। तो इस जो चैप्टर है इसमें आपके टॉपिक्स में चेंजेस हुए हैं। तो आपको ये जो चैप्टर है, जो पुरानी आपकी बुक्स थी उसमें जो हेडिंग्स थी वो अलग थी। अभी आपको इसमें 4 टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने हैं। पहला, राष्ट्र और राष्ट्र निर्माण और इसमें जो 3 प्रमुख चुनौतियां आई वो। दूसरा टॉपिक, सरदार वल्लभ भाई पटेल और देसी रियासतों का एकीकरण। अब देखने वाली बात ये है कि जो आपका पहले सिलेबस था उसमें ये टाइटल कहीं भी नहीं था कि जो मतलब टॉपिक था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बेटा इससे आप ये समझ लीजिए कि देयर इज़ अ गुड चांस कि इस टॉपिक में से हो सकता है आपका क्वेश्चन आए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या योगदान रहा, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा, तीसरा टॉपिक इसका है विभाजन की विरासत। इसके अंदर हम पढ़ेंगे शरणार्थियों की समस्या, पुनर्वास, कश्मीर मुद्दा, नेहरू जी का राष्ट्र निर्माण के प्रति दृष्टिकोण। और जो इसमें फोर्थ टॉपिक है वो है राज्यों की विभिन्न भाषाओं और भाषाई संगठनों के बीच राजनीतिक विवाद। तो आज हम कवर करने वाले हैं इसका फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक क्या है? राष्ट्र और राष्ट्र निर्माण और उसमें जो 3 प्रमुख चुनौतियां हैं वो। अच्छा, अब इस जो टॉपिक है इसमें से आपके मेनली बनते हैं 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे बता सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है सभी बच्चों को ये तो पता है कि हमें स्वतंत्रता 15 अगस्त को मिली है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमें मध्य रात्रि यानी 12 बजे 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को हमें स्वतंत्रता मिली। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन जो है इससे काफ़ी चांस है कि इसमें आपका 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिखे। ये क्वेश्चन है ट्राइस्ट विद डेस्टिनी या भाग्य से चिर प्रतीक्षित भेंट से आप क्या समझते हो। तो ये जो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी है ये नेहरू जी द्वारा दिया गया एक भाषण था। क्या था ये? बिल्कुल अगर 1 लाइन का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लिखेंगे कि ये जो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके द्वारा दिया गया भाषण था। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती हूँ, क्या कॉन्टेक्स्ट था, कहाँ दिया गया, कब दिया गया। ठीक है, ये जो था हमने अभी बात की कि भारत को स्वतंत्रता मिलती है 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को। तो अब भारत स्वतंत्र हुआ है तो जाहिर सी बात है कि उस समय के जो प्रधानमंत्री होंगे वो संबोधन करेंगे ना देश का कि देखिए हमें इतने टाइम से हम लड़ रहे थे अंग्रेज़ों से और आज हमें फाइनली स्वतंत्रता मिल गई है। तो वो क्या करते हैं, वो संविधान सभा का, हमारे जो प्रधानमंत्री थे उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो संविधान सभा का विशेष सत्र बुलाते हैं और वहाँ पे उस सत्र के सामने वो भाषण देते हैं। और वो भाषण बहुत प्रसिद्ध होता है, किस नाम से? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, या हिंदी में बोले तो भाग्य से चिर प्रतीक्षित भेंट। अच्छा, इस भाषण में इसका ये नाम क्यों पड़ा? इस जो नेहरू जी ने ये भाषण दिया इसका ये नाम क्यों पड़ा? इसका नाम ये इसलिए पड़ा क्योंकि नेहरू जी इस भाषण में बोलते हैं कि हम भाग्य से बहुत देर से भेंट करना चाह रहे थे। इसका मतलब क्या है कि हम आज़ादी बहुत लंबे टाइम से चाह रहे थे कि हमें आज़ादी मिले। भाग्य का मतलब यहाँ पे आज़ादी से। तो चिर प्रतीक्षित मतलब बहुत देर के बाद, भेंट मतलब मुलाकात। तो
ये हमारे आज़ादी के संदर्भ में जो नेहरू जी ने भाषण दिया था उसका नाम था ये। आपको इतनी डिटेल में नहीं बताना है, आपको इसका आंसर सिर्फ 1 लाइन में, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो सिर्फ 1 लाइन में आप बता देंगे कि ये भाषण था जो नेहरू जी द्वारा दिया गया था। अब जो इसमें तीसरा क्वेश्चन आता है वो ये कि नए राष्ट्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी, या यूं कहें कि स्वतंत्र भारत के सामने क्या क्या चुनौतियां थी। तो इसमें आती हैं प्रमुख 3 चुनौतियां। नंबर 1 राष्ट्रीय एकता, नंबर 2 लोकतंत्र, और तीसरा विकास। तो ये आपको हेडिंग याद करनी है। अगर आपसे 1 मार्क या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको 1 लाइन में इन तीनों को एक्सप्लेन कर देंगे कि 3 क्या क्या चुनौतियां थी। नंबर 1 तो राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने की, या कुछ भी लिख देना इसमें, राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने की। नंबर 2 लोकतंत्र को स्थापित करने की। नंबर 3 विकास हेतु ऐसी नीतियां अपनाने की जिससे सभी तबकों का भला हो। तो बेटा इसमें की टर्म्स जो हैं वो 3 ये हैं, राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र, विकास। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधना, तो ये क्या चुनौती थी, ये क्यों ज़रूरी था। तो भाई हमने देखा कि भारत में बहुत सारी विविधताएं हैं। यहाँ पे तो अलग अलग धर्मों के, भाषाओं के, जातियों के, बोलियों के लोग रहते हैं। तो जब हमें स्वतंत्रता मिली तो हमें ये सुनिश्चित करना था कि जो इतनी विविधताएं हैं इनके बावजूद भी हमें पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधना था, ठीक है ना, ताकि लोगों में मनमुटाव ना हो। और इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये भी था क्योंकि हमारा विभाजन हो गया था। हमें आज़ादी मिली लेकिन उसके साथ साथ हमने किस चीज़ को झेला, विभाजन के दर्द को भी झेला। तो इस कारण ये डर सताने लग गया था कि कहीं ये जो इतनी सारी विविधताएं हैं, चाहे वो धर्म की हों, भाषा की, जाति की, अलग अलग बोलियां हैं उनकी, तो उनके कारण राष्ट्रीय एकता हमारी खतरे में ना आ जाए। और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बनाए रखना उस समय की सबसे बड़ी चुनौती हमें लग रही थी। सेकंड हमने पॉइंट क्या किया था, लोकतंत्र। तो हमें लोकतंत्र को स्थापित एवं कायम करना ये हमारे लिए दूसरी बड़ी चुनौती थी। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने भारतीय संविधान को लोकतांत्रिक मूल्यों पर बनाया। हमने संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी, सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया। भारत में हमने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया। ये शायद कुछ बच्चों को थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे। तो लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, यानी हम जो प्रतिनिधि चुनते हैं वो लोगों द्वारा चुने जाएंगे। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पे क्या है, संसद है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, लोगों को चुन करके भेजते हैं। हमारे यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं ना, तो इलेक्शंस में हम क्या करते हैं, चुनाव जब होते हैं क्या करते हैं, हम अलग अलग प्रतिनिधियों को चुनते हैं, अलग अलग कैंडिडेट्स को चुनते हैं, और वो जा कर के फिर संसद में हमारे लिए कानून बनाते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र। ये लोकतंत्र कैसा है, प्रतिनिधित्व मूलक, यानी यहाँ पे प्रतिनिधियों के द्वारा जो है लोगों के लिए डिसीजन लिए जाते हैं। और ये प्रतिनिधि कहाँ बैठते हैं, ये संसद में बैठते हैं। तो अब हमारे सामने ये चुनौती थी कि ये जो लोकतांत्रिक व्यवहार है इसको हम अपने चलन में लेके आएँ। सिर्फ ये जो लोकतंत्र है ये सिर्फ संविधान में सिर्फ लिखित रूप में नहीं होना चाहिए, बल्कि ये हमें अपने व्यवहार में भी इसको उतारना होगा। तीसरी जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी विकास की। देखिए हम सभी जानते हैं कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए तो हमारे यहाँ की इकॉनमी जो है वो बहुत ही खस्ता हालत में थी। मतलब यहाँ पे हमारा जीडीपी, इकॉनमी, ये सब बहुत बुरी हालत में था।
तो हमें सिर्फ और विकास ऐसा नहीं करना था कि हमें बस अपनी इकोनॉमी को ऊपर लेकर के जाना है, हमें ये भी ध्यान रखना था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी थी, ठीक है, बहुत भुखमरी थी उस समय, आज़ादी के समय। तो हमें हमें ये सुनिश्चित करना था कि हम ऐसे विकास को अपनाएं जिससे सभी जो तबके हैं समाज के उनका भला हो, सिर्फ कुछ तबकों को बेनिफिट ना मिले। तो इसके लिए हमने फिर क्या किया, हमने नंबर 1 चीज़ संविधान में सबसे पहले तो ये क्लियरली मेंशन कर दिया कि सभी को समान बर्ताव, सभी के साथ समान बर्ताव होना चाहिए। पिछले साल हमें याद है ना, हमने बात की थी कि संविधान में हमने क्या लिखा, छुआछूत को ख़त्म किया जाए, ठीक है, सभी के साथ समान बर्ताव होना चाहिए। तो उसके अलावा हमने क्या किया, जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, चाहे वो धार्मिक या सांस्कृतिक अल्पसंख्यक हों, तो उनको हमने कुछ विशेष सुरक्षा भी दी। हमने लास्ट ईयर किया था ना, कल्चरल और माइनॉरिटी राइट्स जो थे उनको दिए। अब हमारे सामने क्या चुनौती थी कि हमें आर्थिक विकास तथा गरीबी को खात्मा करने के लिए कारगर नीतियों को तैयार करना था। तो ये था बेटा आप लोगों का फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का। तो इसको अगर मैं क्विकली रिकैप करूं तो इसमें 3 क्वेश्चंस की हमने चर्चा की है। सबसे पहले तो भारत को स्वतंत्रता कब मिली, नंबर 2 ट्रस्ट विद डेस्टिनी या भाग्य से चिर प्रतीक्षित भेंट से आप क्या समझते हैं। तो ये नेहरू जी द्वारा दिया गया भाषण था। इसमें से आपके 2-3 क्वेश्चंस बन सकते हैं घुमा फिरा के, जिसे आपको यूँ भी कह सकते हैं कि ये बताइए ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण किसने दिया, तो उसमें आप कहेंगे ये पंडित नेहरू जी ने दिया। या फिर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि पंडित नेहरू द्वारा दिया गया भाषण जो बहुत प्रसिद्ध हुआ था, जो उन्होंने आज़ादी के उपलक्ष्य में संविधान सभा को संबोधित करते हुए दिया था, उसका नाम क्या था। तो उसका नाम क्या है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, हिंदी में कहें तो भाग्य से चिर प्रतीक्षित भेंट। यानी घुमा फिरा के कैसे भी ये पूछें तो आपको इसका पता होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन ये पूछेंगे कि हमारा जो नया राष्ट्र या यूँ कहें स्वतंत्र भारत था, उसके सामने प्रमुख चुनौतियाँ क्या थी। तो वो 3 चुनौतियाँ थी। पहली राष्ट्रीय एकता को कायम करने की, दूसरी लोकतंत्र को कायम करने की, और तीसरी विकास करने की, इस तरीके का विकास जिससे पूरे समाज का भला हो। तो ये था आपका फर्स्ट टॉपिक। सेकंड लेक्चर में हम बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल और देसी रियासतों के एकीकरण की। थैंक यू।